कुर्मी का एक वर्षों पुराना मांग जिस जो उसका संवैधानिक पहचान है, अपना पहचान को छीन लिया गया है। पिछले 73 सालों से वे उस पहचान से वंचित हैं और लगातार सरकार सरकार के लोग, सांसद, विधायक सभी से अपने आवाज को बुलंद करते हुए अपने सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी या नेताओं के द्वारा हमेशा इन बातों को रखा गया है कि कुर्मी पूर्व में भी जनजाति थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अतः हमें एसटी सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जाए। इस मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से बृहद कार्यक्रम हो रहे हैं और उग्र आंदोलन भी हो रहे हैं। उसके बावजूद सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार तो सरकार, कुछ पोषित एजेंट भी हैं जो कुर्मी का खुला मंच से विरोध कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या जाएगा, क्या बिगड़ेगा, हमें नहीं मालूम। उनमें से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा। इसमें से सबसे उग्रता के साथ जो आ रहे हैं सामने, उसमें से एक है लक्ष्मी नारायण मुंडा, जिनको खुद का हिस्ट्री नहीं मालूम और कुर्मी का हिस्ट्री बताने चले हैं। अरे भाई, पहले अपना इतिहास को जानो, उसके बाद कुर्मी के बारे में पता करना। कुर्मी कौन है, कुर्मी कहां से आया, कुर्मी क्या है। इतने तुमको अपने अपने समाज के बारे में जानो, कुर्मी के बारे में जानने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम साहिब मुंडा, जिन्होंने खुल के कुर्मी समुदाय का विरोध किया। ठीक है, कुर्मी समाज आज सहनशीलता के साथ है, सह रहा है, कुछ चीज को बारीकी से समझ रहा है, उस चीज पे नहीं कर रहा है। तो आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और ऐसी उग्रता भावना के साथ आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कुर्मी समुदाय उसी आधार पे अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया तो क्या होगा। चांडिल में जो प्रेम साहिब मुंडा ने कहा था कि कुर्मियों को शरणा स्थल में ले जाके बलि दे दो, अगर उसी का स्वरूप अगर हम कहते हैं कि होते कौन हो तुम कुर्मी को छूने वाले। अगर एक मां का दूध पिया है तो छू के देखो ना कुर्मी समाज को। आज एक गीताश्री उरांव, पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ है, कहां से हिस्ट्री पढ़ी है, किसी को नहीं मालूम। कौन कहां से तथ्यात्मक अलग अलग चीजों को लेके आती है। हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए लोग उलूल जुलूल बयानबाजी करते रहते हैं। भाई, क्या देखना है, क्या जानना है, कभी बैठो सामने, तर्क करो। उग्रता के साथ किसी भी भावना को ठेस न पहुंचाएं, मेरा नम्र निवेदन होगा। चाहे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हों, गीताश्री उरांव जी हों, चूंकि राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उनको भली भांति पता है। अगर राजनीतिक चेहरा ही चमकाना है तो और भी बहुत सारे झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ जाएं। क्योंकि कुर्मी का ये बहुत ही पुराना मांग रहा है। हमारे पास ऑथेंटिक प्रमाण है, मेरे पास प्रूफ है, सबूत हैं। मैं बिना सबूत का किसी भी समुदाय को, कुर्मी समाज अनावश्यक रूप से नहीं छेड़ रहा है। फिर आप लोग क्यों टांग अड़ा रहे हैं। क्या हमने किसी मुंडा समाज से अपना अधिकार मांगा? क्या हमने किसी उरांव समाज से अपना अधिकार मांगा? क्या हमने किसी मुर्मू या संथाल समाज से मांगा जो सालखन मुर्मू विरोध कर रहे हैं? क्या हमने किसी भूमि समाज से अपना अधिकार मांगा जो असित सिंह सरदार जी हमारा विरोध कर रहे हैं? ये विदेश से आए उनका और क्या नाम लो, फ्रैंकलिन बाकला, पता नहीं उनका क्या है, हमको नहीं समझ में आता है। चामरा लिंडा, अरे भैया क्या है आप लोगों का? आखिर कुर्मी इतना बड़ा दुश्मन आप लोग का क्यों बन रहा है, क्यों बना हुआ है? क्या कुर्मी समाज ने कभी भी आप लोगों के खिलाफ में कहीं भी एक वर्ड भी बोला है? किसी को आहत करने के लिए कहीं पर भी क्या हम आपके कम्युनिटी, आपके समुदाय के बारे में कहीं पर भी उलूल जुलूल बयान दिया है? तो फिर आप कौन होते हैं कुर्मी समाज के बारे में उलूल जुलूल बयान देने वाले?
आप लोग होते कौन है? अरे भाई, अपना समाज का देखो, अपना समाज कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अपना समाज कैसे उन्नति करेगा, वो चीज को सोचो। आप लोग मीडिया में आते हो, जोर जोर से चिल्लाते हो, कभी डिबेट में बैठते हो तो डिबेट के जो मुद्दा रहता है उसको पलट देते हो, कहीं और ले जाते हो, डाइवर्ट करते हो और आरोप लगा देते हो कुर्मियों पर कि कुर्मी ऐसे है, कुर्मी वैसे है। अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पर, क्योंकि ये लोग कुर्मी पे इतना आरोप लगाए हैं, क्योंकि गिनाने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ये लोग कहते हैं कि कुर्मी समुदाय हम आदिवासियों का जमीन छीन लिया। अरे भैया, पहले तो ये बताओ कि आदिवासी कौन? मैं चैलेंज करता हूं कि श्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, असित सिंह सरदार, फ्रैंकलिन बाकला, देव कुमार धान, चामरा लिंडा, बंधु तिर्की, रामेश्वर उरांव, सेल्फी नेहा तिर्की, इन सारे कुर्मी विरोधी नेताओं को मैं चैलेंज करता हूं कि बताओ कि आदिवासी कौन? आदिवासी की परिभाषा क्या है? कुर्मी पे चले हो आरोप लगाने। किस कुर्मी ने मुंडा का जमीन छीना? किस कुर्मी ने उरांव का जमीन छीना है? बताए गीताश्री उरांव कि कुर्मी ने आदिवासी का जमीन छीन लिया है। जो संवैधानिक अधिकार आपके पास हो, वो संवैधानिक अधिकार मेरे पास है। मैं एक कुर्मी कम्युनिटी का आदमी हूं। जो सीएनटी आपको रक्षा दे रही है, वही सीएनटी हमको रक्षा दे रही है। जमीन बिकेगी कहां से? अरे भैया, आप लोग तो सादा पट्टा पे बेच रहे हो, आरोप लगा रहे हो कुर्मी पे। जितने भी शहर, पूरा रांची शहर का इर्द गिर्द देख लो, सबसे ज्यादा किसका जमीन गया? मुंडा लोग ने बेच के खत्म कर दिया। कहां गए मुंडा? पता नहीं। उरांव जाति के लोग कहां से आए हो? पहले ये तो बताओ। हमें शरणार्थी कहते हो भाई। गीताश्री उरांव दी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका अपना ये कहां का है? कहां से आए हैं झारखंड में? रोहतासगढ़ को अपना धरोहर क्यों बनाए हुए हैं आप लोग? अगर गीताश्री उरांव यहाँ की खुटकट्टी है, यहाँ की जमींदार थी या जमींदार है उनके परिवार, तो क्या संबंध है रोहतासगढ़ से? बताए ना। हमें कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अरे भैया, उरांव समाज कहां है इसको तो देखो। आप ईसाई बन के एसटी बन सकते हैं। हमको कुर्मी पे यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये लोग हिंदू है। जिस टीआरआई का ये पोथी लेके घूमते हैं परिवार, आज कहां है? देखिए, ये टीआरआई रिपोर्ट है। ये झारखंड सरकार द्वारा जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था, वही किताब है, पोथी है पूरा। ये पोथी लेके बैठा हूं। गीताश्री मैडम, इसको पढ़िए ढंग से पूरा। इसका क्या लिखा है, मैं कुछ कुछ चीजों पे उल्लेख करना चाहता हूं। साफ लिखा है कि कुर्मी महतो समुदाय के 3 प्रतिनिधिमंडल शामिल है। अरे मैडम, 3 प्रतिनिधिमंडल अगर क्षत्रिय सभा में शामिल हो गया तो पूरा कुर्मी कम्युनिटी उठ के चला गया। गजब गजब का तर्क देते हो कि ये लोग क्षत्रिय महासभा बनाए हैं, क्षत्रिय महासभा के साथ जुड़ गए। 3 आदमी जुड़ गया तो 3 आदमी, तो कितने आदमी समुदाय के, ये तो बताओ। आप लोग ईसाई बनिएगा फिर भी ठीक है, संथाल मुस्लिम धर्म को, रिलीजन को मानेंगे, हमको उससे कोई नहीं है कि वो क्या मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो ईसाई आराम से एसटी बन। वही टीआरआई क्या कर रहा है? जनजाति ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन 1999 के पूर्व 72-73 में लिखा है कि बिहार में 1931 की जनगणना में आर्य प्रजाति की कुर्मी की संख्या 8 लाख थी। छोटा नागपुर में बिहार के कुर्मियों की संख्या 60 लाख थी, जबकि छोटा नागपुर में कोल कुर्मी दोनों जोड़ा है। कौन थे ये कुर्मी? कोल में कहां से आया कुर्मी? बता सकते हैं? कोल में कौन सा जाति कुर्मी है? कोल जाति किसको बोला जाता है? इनकी आबादी 6 लाख के आसपास थी। कहां गई ये आबादी? आसमान निगल लिया या धरती निगल ली? कि 27 मार्च 1913 के द्वारा निवेदित रखा कि बिहार और उड़ीसा के प्रांत में निवासरत मुंडा, उरांव, संताल, हो, भूमिज, खड़िया, घासी, गोंड, कोत, कोरबा, कुर्मी, मालसरिया और पान नामक आदिवासी समुदायों को, जिनको अपनी कस्टमरी लो परंपरागत सामाजिक नियम है,
उन्हें भारतीय उत्तराधिकार कानून से छूट दिया जाता है। किसको दिया गया? यहाँ कुर्मी है, कुर्मी को क्यों छूट दिया गया? तर्क करो ना, बहस करो। कागज है, एक एक कागज है, हर एक कागज पे है, तर्क करो। बोलते हैं कि इतिहास नहीं है, इतिहास के पन्ना खंगालने पे गौन हो जाओगे। अभी तो थोड़ा ही छेड़े हैं और इतना हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं छेड़ना चाहते हैं। हम लोग किसी भी, आप लोग बोलते मैंने हमारे पूर्वज या स्वतंत्रता सेनानी को भी आप लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर यही काम कुर्मी कम्युनिटी करने लगा, कुर्मी समुदाय, कुर्मी जनजाति करने लगी, तो आप लोग का क्या हश्र होगा? इसको कभी सोचे हैं? हमने कभी भी किसी स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का काम नहीं किया है, लेकिन आप लोगों ने रघुनाथ महतो को ऐसा कलंकित कर दिया है कि मैंने उसको एक मुद्दा बना दियो। अरे रघुनाथ महतो जी चुआड़ विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता शहीद स्वतंत्रता सेनानी, ये दर्ज है। और ये तुम लोग के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो बंगला पढ़ने जानते नहीं। पढ़ो, एक नजरे पुरलिया शर्मिक सेन ने लिखा है, शैलेंद्र दा ने किताब लिखा समरगाथा, शैलेंद्र दा पे फायर मार दो। अरे शर्मिक सेन का मारो, उधर नहीं है। आप कहते हो कि विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज का गठन कर दिया, ये शिवाजी समाज को मानते थे। अरे शिवाजी समाज, शिवाजी उनका नाम था, शिवाजी कोई समाज नहीं है। उनके नाम पे एक एनजीओ टाइप का बनाया गया था। उसके नाम पे जो लोग गरीब गुरबा दबे कुचले लोग थे, उनको संगठित करके, चूंकि नशा का सेवन न करे उसे लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने उस चीज को अपनाया था कि इससे संगठित होगा और मैं लोगों को अच्छी बातों को दूंगा। वो कब किसी का अहित किया था? हमेशा भलाई के लिए वो लड़े थे। विनोद बिहारी महतो, तब न विनोद बिहारी महतो ने देखा था कि ये संथाल है, न ये उरांव है, न ये मुंडा है, न ये भूमिज है। उस हर गरीब को साथ दिया था। भैया आप लोग जिनका विरोध कर रहे हो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। क्यों विरोध कर रहे हो? काहे विरोध कर रहे हो? रामटाल चौधरी ने शिवाजी समाज का मूर्ति लगा दिया तो वो शिवाजी समाज का वंशज हो गया। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा स्टेचू बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। क्या मानेंगे आप इससे? उद्घाटन करने वालों में कई हस्ती थे वहां पे, तो सबको पटेल जी का वंशज मान लोगे क्या? या इतिहास को पढ़ो, इतिहास में मिलेंगे। अगर इतिहास में ना लिखा होता, ठीक है, उल्लेख तेरा भी बहुत ज्यादा नहीं है। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी डिबेट में बैठते हैं तो थेथरलॉजी करने लग जाते हैं। मुद्दा कुछ अलग होता है, कहीं और लेके चले जाते हैं। आते हैं रघुनाथ महतो पे, आप बहुत लंबा चौड़ा बोलते हैं कि रघुनाथ महतो कुर्मी का कैसे। तो रघुनाथ महतो पे आपने हमको बोला था कि हम किताब लिखे हैं, किसी एक डिबेट में बैठे थे, तब हमने कहा था आपने किताब लिखा है और हमने लेके आया है सब। तब तो आपने देखना उचित नहीं समझा, तब घिसा पीटा बात करके निकल लिए। अब बताइए कि रघुनाथ महतो का शहीद लोटा पंचायत का चापाटन में है। अब बताइए कि रघुनाथ सिंह भूमिज जी का शहादत स्थल कहाँ है? मैं नहीं कह रहा हूं कि रघुनाथ सिंह भूमिज नहीं थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं भी मानता हूं कि वो थे, उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी होगी, उनकी हिस्ट्री होंगी, उसको आप खंगालिए। मेरा काम नहीं है, मेरा अपना काम है, हम अपना को खंगाल के निकाल रहे हैं, आप अपना को निकालिए। हम उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करना नहीं चाहता हूं, सभी को मेरे दिल में जगह है, सभी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोगों की भांति आप लोग मत कीजिए इस चीज को। मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग विरोध कीजिए ना, खुल के विरोध कीजिए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, आप लोग से मांग नहीं कर रहे हैं। मेरा मांग सरकार से है, आप भी सरकार से मांग कीजिए, लेकिन कुर्मी का नाम लेना बंद कर दीजिए। कुर्मी का नाम लेके अगर विरोध कीजिएगा तो लोबिन खड़ा मिलेगा विरोध में, और हर एक सवाल का जवाब देगा। जहां बोलिएगा खुला डिबेट कीजिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए लोबिन तैयार है।